आदरणीय श्री नरेंद्र मेहता जी ने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया है कि हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्रवाई की गई है क्योंकि हमने महापौर चुनाव में वोटिंग नहीं की है। हमारा जो कुछ मैटर है वो कहीं न कहीं हाई कोर्ट में प्रलंबित है। मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट का जजमेंट है, इन्होंने हमारे खिलाफ रिट पिटीशन की थी, उसको माननीय हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी कॉपी आपको मैं देना चाहूँगा। दूसरा पहले तो इन्होंने कोंकण डिवीज़न में किया था, जो हमारे पक्ष में फैसला आया। और कोई भी जब भी सरकार बनती है, चाहे महापौर हो चाहे मुख्यमंत्री हो, तो जब जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनको एक साथ कहीं भी रखा जाता है। 2020 में महापौर चुनाव के समय सारे नगर सेवकों को इन लोगों ने गोवा लेके गए, साथ में मैं भी गया। गोवा ले जाने के बाद सिंह रॉक होटल पे सभी लोग आए और उस समय भी इन्होंने छल किया। पूरा रिकॉर्ड है। मुझे उसी होटल पे नरेंद्र मेहता जी ने बोला कि आप यहाँ पे रुको, मैं आपको फ़ोन करूँगा तभी आप आना। मुझे वहाँ पे रोका गया, उनके सिक्योरिटी द्वारा वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे बंदी बनाया गया, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। फिर इसके बाद मुझे वहाँ पर चुनाव होने के बाद मुझे फ़ोन आया, क्योंकि मोबाइल भी मेरा इन लोगों के पास था, सबका मोबाइल जमा होता है आमतौर पे। फिर इसके बाद मैं इनके बंगले पे गया, बंगले से मोबाइल लिया। मोबाइल लेने के बाद माननीय उस समय हमारे प्रभारी थे रविंद्र चौहान जी के साथ मिला। हम लोगों ने कहीं सिल्वर पार्क में अरविंद शेट्टी जी का होटल है, वहाँ पर हम लोगों ने कहीं लंच किया। उसके बाद मैं अपने घर, वो अपने घर से। उसके बाद इन लोगों ने हमारे ऊपर कंप्लेन किया। कंप्लेन में जो है कोंकण डिवीज़न ने हमारे पक्ष में फैसला किया, माननीय हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला किया। उसके बाद इनको मतलब एक बार फिर सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं कि इनके ऊपर कहीं ना कहीं मामला प्रलंबित है। तो इसकी सफाई के लिए मैं आप लोगों को दोनों कॉपी दे रहा हूँ, जो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। माननीय मेहता जी भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं मीरा भाईंदर में अपनी खुद की पार्टी समझते हैं। इन्होंने हमारे जैसे कार्यकर्ता, एक साधारण कार्यकर्ता का टिकट काटा। टिकट कटता है ऐसी बात नहीं, टिकट नहीं कटता है, कोई न कोई समीकरण होना चाहिए। हमारा टिकट काटने का इनके पास क्या आधार था, वही मुझे समझ। 3 टिकट इन्होंने ऐसा दिया, इन्होंने इस बार कहीं न कहीं अपने घर और दोस्ती निभाई है। अब तरुण शर्मा जी को टिकट देना, संजय थरथरे को टिकट देना और नीला सोन जी को टिकट देना, कहीं न कहीं इन्होंने अपने घर का रिश्ता निभाया है। जिस नीला सोन की वजह से इनको इतनी बड़ी समस्याएं हुई थी, उस नीला सोन को इन्होंने टिकट दिया। संजय थरथरे को इन्होंने टिकट दिया, जबकि वहाँ पे उनका कोई जनादेश नहीं है। तरुण शर्मा जी वहाँ पे हमारे संदीप अग्रवाल जी, संदीप चिन्नमिया जी का कहीं ना कहीं वहाँ पे अच्छा होल्ड था, और अच्छे कार्यकर्ता थे, उनका भी टिकट काटा इन्होंने। तो इस बार इन्होंने कहीं ना कहीं घर और परिवारवाद और दोस्ती निभाई है, कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद भी इनसे पूछो तो ये बोल देते मैं पार्टी पक्ष में हूँ। इन्होंने जब रवि व्यास जी जिला अध्यक्ष बने, कुछ कारणवश इनको कहीं ना कहीं सत्ता से उस समय बाहर रहना पड़ा 2-3 साल। रवि व्यास जी जब इस सत्ता में आए, रवि व्यास जी जब जिला अध्यक्ष बने, उस समय इन्होंने माननीय चंद्रकांत पाटिल जी का इन्होंने विरोध किया। सारे नगर सेवकों के साथ इन्होंने उनके सभा तक नहीं गए, जबकि एक प्रदेश अध्यक्ष का कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध किया था। तो ये जो करे सब ठीक है, बाकी कोई करे तो पार्टी विरोधी हो जाता है। तो यही सबका बोलना और मेरा खुद का बोलना है कि मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, नरेंद्र मेहता जी की पार्टी। जब ये चाहेंगे तब वही होगा। तो इसका क्लियर करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं सामने आना पड़ा, बस। बाकी और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने पार्टी छोड़ा, इसलिए आप पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे। एक दौर में यही पार्टी का झंडा लेके आपने प्रचार और प्रसार किया, वही नरेंद्र मेहता की जय बोल के नारे लगाए। कोई भी पार्टी और कोई भी परिवार के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन आदमी तुरंत बाहर नहीं बोलता। बहुत जब हद हो जाता है तभी कहीं ना कहीं आदमी उस पार्टी को छोड़ता, उस परिवार को छोड़ता, और उसके बाद ही सत्य और असत्य की बातें करनी। आपको टिकट नहीं मिलने पर ये आरोप लगा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, टिकट नहीं मिलने पे देखिए, टिकट नहीं मिलना, मैंने आपको बोला टिकट कटता, लेकिन मेरे साथ विश्वासघात हुआ। मुझे एबी फॉर्म, देखिए एबी फॉर्म का मैं एनवलप भी लाया हूँ। मुझे इसी में एबी फॉर्म मिला 11 बजे। 11 बजे मुझे एबी फॉर्म मिलता है, 2:30 बजे एबी फॉर्म क्या कारणवश किसी और दूसरे को दे दिया जाता है। आप उनके मीरा भाईंदर, जब कोई भी पार्टी अपनी टिकट बांटती है तो कहीं ना कहीं सर्वे कराती है। सर्वे रिपोर्ट उनका चेक करिए। मुझे लगता है उनके ही स्टेटमेंट के अनुसार मैं मीरा भाईंदर के अंदर 1 नंबर पे उनके समीकरण में आता था। तो हमारे जैसे नॉर्मल कार्यकर्ता का उनका टिकट काटने का कोई मीनिंग नहीं था ना।
सर्वे की उन्होंने हर मर्तबा बात की है कि पार्टी ने अंतर्गत सर्वे करवाया था और सर्वे में जिसका नाम आगे आया है, एक पूरा सवाल सुनिए, जिनका नाम आगे आया है, जो मेरिट पर आए हैं, उन्हीं को टिकट दिया गया है। सवाल ऐसे कुछ खड़े होते हैं, जैसे एडवोकेट तरुण शर्मा प्रभाग 3 से उनको टिकट दिया गया है, तो वहाँ पर वो रहते नहीं हैं, वहाँ से उनको टिकट दिया गया है। संजय थरथरे, उनका किस प्रकार का सर्वे हुआ है, कौन सा जनाधार उनको दिखाई दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं वही तो बोल रहा, इन्होंने अपनी मित्रता, तरुण शर्मा उनके मित्र हैं, संजय थरथरे उनके मित्र हैं, उन्होंने अपनी मित्रता का पालन किया। यहाँ पे पार्टी कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं दिया है। पार्टी कार्यकर्ता का ध्यान देना होता तो संदीप चिरानिया को टिकट मिलता, वहाँ पे मामूलकर करके एक कार्यकर्ता पूर्व मंडल अध्यक्ष थे, उनको टिकट मिलता। बहुत सारे कार्यकर्ता जो उस रेस के थे उनको टिकट मिलना चाहिए था वहाँ से। क्या सर्वे के नाम पर इन लोगों के सबके टिकट काट दिए गए और क्या वाकई में सर्वे हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, सर्वे होता है, हर पार्टी सर्वे करती है, उन्होंने भी सर्वे कराया, लेकिन सर्वे को ध्यान में नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ कमल के फूल को एक ढाल बनाया कि मोदी जी और योगी जी का लहर है, उसमें किसी को भी टिकट देंगे वो पार हो जाएगा। गोवा में आपको बंदी बना के रखा, ये गंभीर आरोप आपने लगाया। गोवा में नहीं, हमको सिंह रॉक में बंदी बना के रखा है। हाँ। गोवा से सारे नगर सेवक सिंह रॉक होटल पे आए। सिंह रॉक होटल से सारे नगर सेवकों को सुबह में इन लोगों ने वोटिंग के लिए महापौर दालन में लेके गए और मुझे कहीं ना कहीं वहाँ पे बंदी बनाया गया, रोका गया मुझे कि आप जो है। आपको बंदी कहाँ बनाया गया था? सिंह रॉक होटल। आपको मतदान में हिस्सा ही लेने नहीं दिया गया। गैर हाजिर दिखा के आपको यस। नहीं, सिर्फ मैं। वो केस का स्टेटस क्या है अभी? केस डिसमिस, ऑर्डर दिया ना मैंने आपको। चैलेंज किया है कि हाँ। भाजपा ने चैलेंज किया है वापस? नहीं, कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज किया था, माननीय हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो हमारे फेवर में ऑर्डर दिया। माननीय कोंकण कमिश्नर ने हमारे फेवर में ऑर्डर दिया, क्योंकि विषय ये कितने समय तक आपको वहाँ पे रखा था? कब आपको छोड़ा गया वहाँ से? आप 10 बजे से 3 बजे छोड़ दे, बाकी तो सब लोग साथ में थे ना उस समय। और विजय राय जी, हमने देखे हैं कि आपने और आपके जो सहयोगी जो कॉर्पोरेटर थे नीला सोन, दोनों ने मिलकर साथ में काम किया। Yes. इलाके को बहुत आप लोगों ने संवारा है, दोनों ने साथ में काम किए हैं।